सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग 22 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट को लेके आ गए हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरर वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये वाला शिफ्ट बहुत मस्त शिफ्ट है। इसमें लेवल बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। एकदम बैंक पैटर्न का एक आपको एरर मिलेगा। ठीक है, तो वो आपको जरूर देखना है। तो धीरे धीरे एसएससी बैंक की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना 22 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो हम लोग एरर वाला करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है? तो यू डोंट नीड मोर टाइम, यू जस्ट नीड मोर फोकस। ठीक है, तो 24 घंटा से ज्यादा नहीं चाहिए, बस आपको फोकस ज्यादा चाहिए। ये इस पे काम करना है अपने को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया, तो OWS का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो जो मैं अभी OWS का सीरीज ले रहा हूँ वो आपको देखना है, एज इट इज वहां से क्वेश्चन आपको फंसता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल हाईली रिसर्च कंटेंट आपको मैं देता हूँ। तो अगर ये आपको पहले से पता होता तो सीधा आप टिक मारते कि बी आपका आंसर हो जाएगा। कैसे सीधा टिक मारते तो अब समझते हैं इसको। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अभी कुछ दिन पहले ही मैंने क्लास लिया था, तो ये आपको करवाया था। क्या करवाया था कि ये जो ट्रॉन्ट है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल और क्लास विदाउट परमिशन। तो बिना परमिशन के लेफ्ट कर गया स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग याद कैसे? तुरंत से। ठीक है, तो ट्रॉन्ट को याद कैसे? तुरंत से। कि मान लो क्लास में टीचर है और बिना बोले बच्चा चला जाए, और जब बच्चा दोबारा क्लास में आए तो टीचर बोलता है तुरंत खड़ा हो, चलो कहाँ गए थे तुम कल। ठीक है, बिना पूछे तुरंत खड़ा हो। तो इसका मतलब ये होता है कि विदाउट परमिशन चला जाना। अगर आपको ये पता होता तो डिस्पाइट न्यूमरस वार्निंग अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव हर अटेंडेंस, स्नेहा कंसिस्टेंटली फेल्ड टू अपीयर द स्कूल वर्क। तो बिल्कुल उसी से रिलेटेड है, तो बी आपका आंसर आ जाता। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है क्या? तो ये आपका बैंकिंग पैटर्न में क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, बैंकिंग पैटर्न में दो दो एरर वाला क्वेश्चन पूछते हैं। एसएससी पहला बार ये आपका दो दो एरर वाला पूछा है। तो बिल्कुल आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए कि किस दो पार्ट में एरर है। A B C D में किसी दो पार्ट पे एरर है। ठीक है, तो देख रहे हो भाई, मस्त लेवल धीरे धीरे होते चला आ रहा है। तो बिल्कुल आपको सीखना है और उड़ाना है क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ो। तो इट इज इम्पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ पीपल हु आर गिवन। अब एंड दिख गया। ठीक है, एंड कंजक्शन है और एंड का अपना स्पेशल फ्यूचर है। क्या है कि सर इधर अगर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव, अगर नेगेटिव तो इधर भी नेगेटिव, अगर इधर नाउन तो इधर भी नाउन, वर्ब तो इधर भी वर्ब। तो सेम रैंक को एंड जोड़ता है। ठीक है, तो इधर तो आप देख रहे हो कि सर इधर कंटिन्यू है, लेकिन इधर यहाँ पे गिवन वेन कहाँ से आ गया है? ठीक है, वो भी आर गिवन है। तो ये तो सर एरर है, पहला यहाँ पे एरर है, साफ साफ पता चल रहा है, क्योंकि एंड सेम रैंक को जोड़ता है। ठीक है, तो इधर अगर कंटिन्यू है तो इधर भी सर अपने को गिव चाहिए। तो पहला एरर आपका ए पार्ट में है। ठीक है, तो ये तो आपका चला गया। तो पहला ए में है, अब देखना है कि दूसरा एरर किस में है और आपका आंसर आ जाएगा। तो कंटिन्यू टू गिव। अब आप बोलोगे सर इसको यहाँ पे कंटिन्यू का थर्ड फॉर्म क्यों नहीं किए? इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ पे ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है और अपना पिछला वाला को रिलेट करेगा, वो है प्लूरल। प्लूरल है तो इधर अपने को गिव चाहिए। ठीक है, आर गिवन ये पैसिव हो जाएगा। इधर पैसिव का मतलब नहीं चाहिए, एक्टिव का चाहिए। एक्टिव कब होगा? जब सब्जेक्ट डूअर होगा। तो पीपल गिव एंड कंटिन्यू टू गिव देयर टाइम, तो पीपल ही देगा, ना कि उसके द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो पीपल ही देगा, तो यहाँ पे एक्टिव फॉर्म चाहिए कुल मिला के। तो यहाँ पे ए पार्ट पे आपका एरर हो गया। अब दूसरा एरर फाइंड आउट करते हैं। तो एफर्ट्स लाइवलीहुड एंड लिव्स इन द फाइट फॉर जस्टिस। तो हम लोग हजार बार जानते हैं कि सर फॉर जस्टिस नहीं, इनजस्टिस नहीं होता है, क्या होता है? अगेंस्ट इनजस्टिस होता है। तो ये एक दूसरा डी पार्ट पे एरर है, डी आपका आंसर आ जाएगा। तो ए और डी दोनों में एरर था। तो ये आपका बैंकिंग पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको पूरा एनालिसिस मेरे साथ सीखना है, देखना है, और आप बहुत कुछ सीखोगे और अपडेट रहना है अपने आप को। ठीक है, जब तक एग्जाम क्लियर नहीं होता है आपको अपडेट रहना है। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो समझते हैं। तो ही डिड नथिंग बट कंप्लेन। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि डू हो गया, डिड हो गया, डज हो गया। ठीक है, ये सब के साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव लिखोगे या तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे। ठीक है, तो डिड के बाद यहाँ कंप्लेन है, ये बिल्कुल सही है। डिड दिख रहा है और इधर बट टू कंप्लेन, ये इन्फिनेटिव है, गलत है। डिड नथिंग बट कंप्लेंड सेकंड फॉर्म नहीं होता है। डज के बाद भी इधर यहाँ कंपैरिजन का कुछ हो रहा है, ही डज नथिंग देन कंप्लेन, ये भी बिल्कुल अलग जा रहा है। ठीक है,
तो ए आपका आंसर आ जाएगा। तो डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनेटिव लिखेंगे। अब फोर्थ नंबर क्या पूछ रहा है, तो फ्रेजल वर्ब से आ गया, ठीक है, तो पढ़ना है। डील फेल थ्रू बिकॉज, तो वो जो डील था भाई नीचे गिर गया, ठीक है, गिर गया मतलब उसमें डील नहीं हुआ, बिकॉज द पार्टीज कुडंट डैश ऑन द टर्म्स। तो फेल डील मतलब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पार्टीज कुडंट क्या नहीं कर पाया कि डील नहीं हुआ, ठीक है। तो टेक ओवर बोलते कंट्रोल कंट्रोल लेना, एलिमिनेट हो जाएगा। पुट अक्रॉस एलिमिनेट हो जाएगा। कैरी ऑन द टर्म्स, तो ये भी नहीं लग रहा है। तो सी आई टू आई, ठीक है, तो उन लोग का सिमिलर थिंकिंग नहीं रहा है, इसलिए डील फाइनल होने से बच गया। तो यही फ्रेजल वर्ब हम लोग यूज करते हैं। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और फिफ्थ नंबर पूछ रहा है कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन से आपको फिल करना है, ठीक है। तो नोवेल्स प्रोटैगनिस्ट इज पोर्ट्रेड एज अ डैश हीरो, फ्लॉड येट स्ट्राइविंग फॉर रिडेम्पशन, ठीक है। तो फ्लॉड लॉर्ड ये सब आपका नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। स्ट्राइविंग फॉर रिडेम्पशन सब ये सब नेगेटिव वर्ड है। तो इधर अपने को ऐसा ही कुछ नेगेटिव चाहिए कि पोर्ट्रे क्या गया नेगेटिव। तो विंडिकेटिव क्या होता है, तो विंडिकेटिव अलग ही होता है, ठीक है। ये क्या होता है, तो अनरियलिस्टिक से इक्विजिटिव, अनरियलिस्टिक से रिलेटेड आता है, ये भी आपका अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। तो फैलेबल मतलब ही होता है नेगेटिव वर्ड ही है, ठीक है। तो सी आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अब विंडिकेटिव क्या होता है, तो अगर आप रिवेंज लोगे किसी रिवेंजफुल को बोलोगे, ये क्या होता है, तो अनरियलिस्टिक से रिलेटेड आता है। फैलेबल बिल्कुल सही जा रहा है। और ट्रू कुलेंट क्या होता है, तो ये अग्रेसिव से रिलेटेड है, ठीक है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। तो फैलेबल आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्या पूछ रहा है, तो सिनोनिम पूछ रहा है। वर्ड है ड्रेड। मान लो आपको ड्रेड का मतलब नहीं पता, कैसे करोगे, सीधा ऑप्शन पे आओ। तो रिलीफ सर पॉजिटिव वर्ड, ठीक है। एक्साइटमेंट सर पॉजिटिव वर्ड, ट्रिम्फ सर पॉजिटिव वर्ड। ये सब सब एक जैसा जा रहा है। ट्रिम्फ हो, उसमें एक्साइटमेंट हो, रिलीफ हो, ठीक है। एक फियर डरावना, ये अलग से कैसे दिख रहा है, ठीक है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। सेवेंथ नंबर क्या है, तो करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है। अपना अप्रोच बेस्ट है। तो इधर नेंट दिख रहा है, नेट दिख रहा है, नेट दिख रहा है, और ये दोनों अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी होता है, तो सर उसमें डबल एन नहीं होता है, ठीक है। तो डबल एन नहीं होता है, तो ये वाला भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा और बी आपका आंसर आ जाएगा। तो सीधा इसको ऐसे ही उड़ाना है आपको। 8 नंबर क्या बोल रहा है, तो ट्रिप का अपने को होमोनेम चाहिए, ठीक है। तो ट्रिप का एक जगह मीनिंग डिफरेंट रहेगा, बाकी जगह सेम रहेगा। तो जहां पे डिफरेंट है उसी को आपको पकड़ना है। तो बिल्कुल हम लोग उसको ढूंढते हैं। द अनएक्सपेक्टेड बोल्डर मेड हिम ट्रिप एंड फॉल। तो फॉल, इधर फॉल है तो इधर भी ट्रिप सिमिलर फॉल का ही सेंस देगा, ठीक है। एंड सेम रैंक को जोड़ता है। ही वॉज सो क्लमजी दैट ही वुड ट्रिप ओवर हिज ओन फिट। तो यहाँ पर भी फिसलने का आपका सेंस दे रहा है। गिर गया अपना फिट से, तो ट्रिप कर गया, ठीक है। ही वॉकड केयरफुली, ही वुडंट ट्रिप ऑन द अनइवन पेवमेंट। तो यहाँ पर भी स्लिप का सेंस आ रहा है। तो तीनों सर अभी तक सेम जा रहा है। अब लास्ट वाला आपका अलग जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। आवर एनुअल फैमिली ट्रिप, तो ये ट्रिप कहीं जाने वाला ट्रिप है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। नाइन्थ नंबर क्या है, तो नाइन्थ नंबर एंटोनिम पूछ रहा है। हियर से एक बढ़िया वर्ड है, ठीक है। तो ये बार बार पूछता है, तो आपको समझना है। अगर आपको नहीं पता रहता तो आप सीधा ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे। तो अनऑर्थोडॉक्सी, ठीक है। डॉगमा, ठीक है। और डिसेंट सेम जा रहा है, एक अलग क्या जा रहा है, ऑर्थोडॉक्सी जा रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जब जिस दिन आप ऐसे मतलब टोन के हिसाब से भी करने लगे, तो आपको हर का मीनिंग आपको नहीं चाहिए होगा, ठीक है। 10th नंबर क्या बोल रहा है, तो फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मैंने सीजीएल का सारा ले रखा है, तो वो आपको देख के जाना है और उससे क्वेश्चन एज इट इज आपको दिखेगा, ठीक है। तो फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। अ प्लेस वेयर सोल्जर्स आर स्टेशन, जहाँ सोल्जर्स रहते हैं, क्या बोलेंगे उसको, तो इसको बच्चा बच्चा बता देगा सर, उसको बैरक बोलते हैं, ठीक है, बैरक्स। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर क्या है, तो 11th नंबर आपको इनडायरेक्ट में करना है, ठीक है। और इतना लेंथी सा सेंटेंस, तो डायरेक्ट में दिया है, डायरेक्ट में ये दिया है, आपको इनडायरेक्ट में करना है। तो सबसे पहले इजी आप वर्ड ढूंढो, क्या दिख रहा है, तो विल दिख रहा है। तो विल का सर वुड होता है, ठीक है। यहाँ पे वुड है, यहाँ पे सेल है, ये एलिमिनेट कर देंगे। इधर वुड है, इधर वुड है, ठीक है। एक ऑप्शन आपका चला गया। उसके बाद आप देखोगे तो विल का वुड हो जाएगा, और अटेंड का तो अटेंड ही रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप उसको वुड अटेंडेड कर देंगे, गलत हो जाएगा। वुड हैव अटेंडेड कर देंगे, गलत हो जाएगा। तो ये सब
ये स्ट्रक्चर सही नहीं है, ठीक है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। तो मैनेजर रिक्वेस्ट किया वेदर दे वुड अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ हिज डॉटर, ठीक है, तो यहाँ माई डॉटर आपका चेंज होके हिज डॉटर हो जाएगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। तो विल का वुड करेंगे, बाकी एज इट इज रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब 12th नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको एक्टिव फॉर्म में करना है, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में करते हैं। तो हिज सक्सेस इज सेड टू हैव बीन अ रिजल्ट ऑफ रिलेंटलेस डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे इज सेड है, इज सेड है, तो जब इसका एक्टिव करेंगे तो बस से रहेगा, वेरी गुड, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे से है, इसको होल्ड पे रखो। यहाँ पे सेड है, ये गलत हो जाएगा। आर सेइंग कहाँ से आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। हिज रिलेंटेड डिटरमिनेशन कॉज्ड हिज सक्सेस, इट इज सेड, तो इसमें पूरा सेंटेंस को शॉर्ट कर दिया है और इन्फॉर्मेशन गायब कर दिया है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 13th नंबर करेक्ट स्पेलिंग्स आपको देखना है, ठीक है। तो बेलिजरेंट मतलब लड़ाकू होता है, इसमें बेली रूट वर्ड छिपा हुआ है, मतलब लड़ाकू, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इन फैबल ये भी आपका सही है। फुलचरीट्यूड ये भी आपका ब्यूटी व्यूटी से रिलेटेड आता है, जब आप फुलझड़ी जलाओगे तो एटमॉस्फेयर काफी ब्यूटीफुल हो जाता है, तो ये भी सही है। एक सर ये गलत है, क्या गलत है, तो इसका ई उड़ा दिया है, ठीक है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14th नंबर क्या बोल रहा था, 14th नंबर आपको डायरेक्ट वॉइस में करना है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट में ये आपका दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट में करना है। तो सबसे इजी वर्ड पहले आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या दिख रहा है, द प्रीवियस डे, तो प्रीवियस डे का सर चेंज होगा, ना कि प्रीवियस डे ही रहेगा। तो कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ पे यस्टरडे चेंज हुआ है, इसको होल्ड पे रखो, होल्ड पे रखो, होल्ड पे रखो। यहाँ प्रीवियस का प्रीवियस ही है, ठीक है, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब इधर हम लोग मैच करते हैं। अब टेंस पे आ जाओ, तो इधर हैड कंप्लीटेड है, हैड कंप्लीटेड है, तो हैड कंप्लीटेड का सर चेंज होके क्या होता है, एक तो हैज प्रेजेंट, ये पास्ट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, एक चेंज होके। दूसरा सर, दूसरा क्या होता है, तो दूसरा आपका जो सेकंड फॉर्म है वो चेंज होके हैड में होता है, ठीक है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। तो ये आपका रहा, तो ये यहाँ आपका इनडायरेक्ट में हैड दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अब दो ही ऑप्शन बचता है जाने का, क्या, या तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में जाओ, हैज हैव और थर्ड फॉर्म, या तो आप किस में जाओ, या तो सेकंड फॉर्म में जाओ। बाकी यहाँ पे नो चेंज वाला अगर डायरेक्ट में रहता तब हम लोग नो चेंज का सोच सकते थे, लेकिन इनडायरेक्ट में आपका हैड और थर्ड फॉर्म है, ठीक है, इतना बात क्लियर है। तो अब अपने को इधर जाना है कि इधर जाना है, ये बस अपना समझना है, तो समझते हैं हम लोग। तो हैज हैव में जा सकते हैं और सेकंड फॉर्म में जा सकते हैं। अब इधर आते हैं, ठीक है, इधर आप चेक करोगे तो यहाँ पे हैड सेम नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सेकंड फॉर्म है और यहाँ पे हैज और थर्ड फॉर्म है। अब बताओ क्या होना चाहिए, तो अब ए में आप देखो, क्या देखोगे सर, यहाँ पे हैज कंप्लीटेड है, हैज कंप्लीटेड है, कौन सा स्ट्रक्चर है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का है, और इधर यस्टरडे दिख रहा है, यस्टरडे एक टाइम एक्सप्रेशन होता है, किसका सर, तो पास्ट का होता है, ठीक है। तो पास्ट के साथ आप हैज कंप्लीटेड नहीं लिख सकते हो, तो ये आपका स्ट्रक्चर वाइज गलत हो जाएगा, और सी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी तगड़ा क्वेश्चन था। द फोरमैन सेड द टीम कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन यस्टरडे, तो यस्टरडे आपका पास्ट का टाइम एक्सप्रेशन है, इधर भी पास्ट पास्ट मिल जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये भी कितना बढ़िया क्वेश्चन था, तो ये आपको कॉन्सेप्चुअली चलना है, आपको मजा आ जाएगा। अब 15th नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको पैसिव में चेंज करना है, ठीक है, तो बिल्कुल करते हैं। यू कैन नॉट अलाउ, ठीक है, तो यू आपका सब्जेक्ट हो गया, कैन नॉट अलाउ उसका वर्ब हो गया। क्या अलाउ नहीं कर सकते, तो सच एन इंजरियस एरर, ठीक है। उसके बाद इन प्रेपो है, प्रेपो के बाद इतना दूर ऑब्जेक्ट है, फिर टू प्रेपो है, उसके बाद फिर उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यू कैन नॉट अलाउ, सब्जेक्ट यू हो गया, कैन नॉट अलाउ वर्ब हो गया, सच एन ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सर ऑब्जेक्ट एक्टिव में आगे जाएगा, ठीक है, पैसिव में आगे जाएगा, तो ये आपका ऑब्जेक्ट रहा, ये ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, तो यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है, ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दोगे, ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे क्यों एलिमिनेट करोगे, तो यहाँ पे मस्ट दिया हुआ है, इधर क्या दिया हुआ है, तो इधर आपका कैन दिया हुआ है, तो इधर मस्ट उसमें चेंज नहीं होगा, तो दो ऑप्शन आपका चल गया, ठीक है। अब आप इधर क्या करोगे, तो इधर मैचिंग मैचिंग खेलोगे, तो इधर आप मैचिंग मैचिंग खेलो, क्या डिफरेंट नजर आ रहा है, तो सच इतना दूर तक सेम जा रहा है, बिल्कुल सेम जा रहा है इतना, तो इधर टू गो लिखा है, इधर टू बी लिखा है, ऑप्शन में क्या है, तो टू गो है, तो बी वाला आप एलिमिनेट कर दोगे, ए आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, और ये जो मैं कर रहा हूँ आपको बहुत फास्ट करना है, ठीक है। अब क्या आ गया, तो अब पैसेज को आपको रीड करना है, तो हम लोग पैसेज उसे रीड करने में विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है, और आपका बहुत मैं टाइम सेविंग अप्रोच बताऊंगा।
पढ़ पढ़ के कोई भी कर लेगा, ठीक है, लेकिन बिना पढ़े आपको मार करवाऊंगा और बिल्कुल सही, तो टाइम स्पीड और एक्यूरेसी के साथ। तो शुरू हो जा भाई। तो 6 क्वेश्चन क्या है, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको लिखना है, ठीक है। स्पेशल चिल्ड्रन आर दोज डैश फिजिकल इमोशनल एंड लर्निंग डिफरेंसेस दैट मेक द डेवलपमेंट यूनिक। ये पता नहीं क्या आप बनाना चाहे, या तो एरर कर दिया क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो ये लाइन को आप एज इट इज पैसेज में देखोगे, तो स्पेशल चिल्ड्रन आर दोज हु हैव फिजिकल, तो बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बस हु ड्रॉप कर दिया है और हैव फिजिकल, तो बिल्कुल भाई सही है, ठीक है। हु आपका दोज के लिए आएगा, दोज प्लूरल है तो आगे आपको हैव चाहिए, तो इधर सिंपली आपको हैव टिक मारना था और आगे बढ़ जाना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17th नंबर क्या पूछ रहा है, तो करेक्ट प्रेपोजिशन से भरना है। तो हावेवर डैश प्रॉपर केयर, तो हावेवर एट प्रॉपर केयर नहीं होता है, हावेवर ऑन प्रॉपर केयर नहीं होता है, बाय प्रॉपर केयर नहीं होता है, तो विथ प्रॉपर केयर होता है, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशन में पढ़ाया हूं मैं, विथ प्रॉपर केयर और सपोर्ट होता है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। 18th नंबर क्या बोल रहा है, तो इंक्लूसिव है, वोकैब वाला पार्ट है, ठीक है। तो ग्रामर और वोकैब अब पूरा घुसा दिया है पैसेज में, पैसेज में अब भाई पहले से पैसेज नहीं पूछ रहा है। तो द वर्ड इंक्लूसिव का मतलब क्या हो जाएगा, तो इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करता है कोई भी चीज, तो कुल मिला के पूरा आएगा, ठीक है। तो अलाउिंग एवरीवन टू सपोर्ट, स्ट्रिक्ट लिमिटेड ये नहीं होगा, ओनली फॉर सिलेक्टेड पीपल ये भी नहीं होगा, अनरिलेटेड और इररिलेवेंट ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या, बचा ए, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। और आप लेंदी वाला भी मार करते तो आंसर आ जाता, ठीक है। 19th नंबर थ्राइव, थ्राइव का मतलब क्या होता है, तो ऐसे बोला जाता है थ्राइव फॉर सक्सेस, ठीक है। तो ये आपका सक्सेस से रिलेटेड, तो स्टे क्वाइट नहीं होगा, फेल टू इम्प्रूव नहीं होगा, रिमेन स्टक नहीं होगा, तो ग्रो सक्सेसफुली हो जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 20 नंबर क्या बोल रहा था, 20 नंबर व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पैसेज, ठीक है, क्या मैसेज है, तो इसको भी मैं आपको बिना पढ़े सिखाऊंगा कैसे आप अप्रोच करोगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहला आपको एक्सट्रीम वर्ड हटाना है, तो पढ़ते हैं। स्पेशल चिल्ड्रन शुड बी टॉट सेपरेटली, तो स्पेशल चिल्ड्रन को सेपरेटली टॉट करो, ये कोई भाई बहादुरी वाला बात नहीं है, ठीक है। सबको हम लोग को मिला के चलना है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा पहला ऑप्शन। अब डी पढ़ता हूं मैं, तो पेरेंट्स शुड लेट स्पेशल चिल्ड्रन स्टे एट होम, जो स्पेशल चिल्ड्रन होता है उसको आप घर में रखो, तो ये भी आपका बेकार से स्टेटमेंट है। स्पेशल चिल्ड्रन कैन नॉट लर्न प्रॉपरली, तो ये भी आपका बेकार से स्टेटमेंट है, हट जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। अब बी कैसे ऑप्शन होगा, तो बिल्कुल बढ़िया बढ़िया वर्ड लिखा रहेगा, कैसे तो चेक करो। सोसाइटी शुड सपोर्ट, तो बिल्कुल स्पेशल चिल्ड्रन को सपोर्ट करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए स्पेशल चिल्ड्रन को। कितना बढ़िया बात बोल रहा है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही अब आपको अप्रोच डेवलप करना है, ठीक है। अब 21 नंबर और 22 नंबर आपका PQRS है, तो बच्चे पूरा पढ़ पढ़ के मार करेंगे, आपको सीधा उड़ाना सिखाऊंगा, ठीक है। इधर आप ऑब्जर्व करो कि सर PQRS सब अलग है, अगर आपको इंट्रोडक्टरी लाइन मिल जाता है तो आंसर आ जाएगा। इधर आप चेक करोगे तो सर SS कंक्लूजन में आना चाहिए, तो देख लेते हैं एस कंक्लूजन में क्या है। तो एस आपका ये रहा, एज ए डिलाइटफुल रिवार्ड फॉर हिज लेबर ही फिल्ड हिज जार विद डिलीशियस फ्रेश हनी, ठीक है। तो रिवार्ड वार्ड का बात सर हमेशा लास्ट में करते हैं, तो ये बिल्कुल आपका कंक्लूजन वाला लाइन है, एक ऑप्शन आपका चला गया। अब बस आपको इंट्रोडक्टरी लाइन मिल जाएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा पढ़ पढ़ के कुछ सजाने वजाने का काम हम लोग नहीं करेंगे, पूरा सीजीएल हम लोग ऐसे ही उड़ाए, CHSL भी ऐसे ही उड़ाएंगे। तो पहला आप देखोगे, अब P आना चाहिए इंट्रोडक्टरी, कि Q आना चाहिए, कि R आना चाहिए, S तो चलिए आपका इंट्रोडक्टरी सेट हो गया, कंक्लूजन सेट हो गया, S, ठीक है। बस इधर स्टार्टिंग का हम लोग देख लेते हैं क्या आएगा, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो इन सर्च ऑफ क्वीन बी, तो इन सर्च ऑफ किसी का सर्च में निकला है, तो ये आपका इंट्रोडक्टरी हो सकता है, होल्ड पे रखो। ही टुक आउट द हनी फ्रेम एंड स्क्रैप्ड ऑफ द वैक्स कवर, तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, एलिमिनेट कर देंगे। ही पुट द फ्रेम, कौन सा फ्रेम व्रेम, कुछ पहले बात तो बताओ। एन एक्सट्रैक्टिव विच इज यूज टू, कुछ फोर्स उसका बात कर रहा है, तो ये सब सर बीच में आएगा, तो ये इंट्रोडक्टरी लाइन स्पष्ट समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब बचा क्या, बचा पी, तो इन सर्च ऑफ क्वीन बी ही कॉसेंटली ओपन द beehive एग्जामिन द फ्रेम, तो यहाँ फ्रेम का बात हुआ है, उसके बाद उसको आगे ले जा रहा है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, पी से आपका शुरू होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा बात, कुछ भी चीज जैसे हम लोग इंट्रोडक्ट ऐसे करते हैं, इन सर्च ऑफ दिस ही वेंट देयर, ऐसे ऐसे करके इंट्रोडक्टरी लाइन होता है, वंस अपॉन अ टाइम इन सर्च ऑफ वाटर ही वेंट इनटू अ फॉरेस्ट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके इंट्रोडक्टरी लाइन होता है, तो बिल्कुल इन सर्च ऑफ क्वीन बी के चलती ये अंदर घुसा, ठीक है। तो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लाइन है
और लास्ट में आपका एस होना चाहिए, इंट्रोडक्ट कंक्लूजन लाइन है, ए आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही आपको उड़ाना है, ठीक है। इधर आप देखोगे तो एस आर क्यू एस, अगर इंट्रोडक्टिव मिल गया आंसर आ जाएगा। ही टर्न द बोर्ड टुवर्ड द कोस्ट वेयर ही नोटिस अ स्मॉल, ठीक है, तो कुछ नोटिस किया, इसको आप मतलब देख लेते हैं, ठीक है। इन सर्च ऑफ आइडियल वेव ही पैडल्ड द बोर्ड आउट ऑफ द डीप वाटर, ठीक है। तो इन सर्च ऑफ समथिंग, ये सर इंट्रोडक्टिव लाइन है, कहाँ दिख रहा है इंट्रोडक्टिव, ये दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, सी आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आपका टाइम बचने वाला है, आगे बढ़ता है। अब 23rd नंबर क्या बोल रहा है, तो डिस्पैरेट का आपको मीनिंग चाहिए, ठीक है। मान लो आपको नहीं पता, ऑप्शन पे आओ। डिस्टिंक्ट सर, बिल्कुल जो डिस्टिंक्ट है अलग है, ठीक है। सेपरेट अलग, सेम सेम सेंस दे रहा, या तो आंसर होगा या तो दोनों, या तो दोनों तो आंसर होगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कॉन्ट्रास्ट सर, कॉन्ट्रास्टिंग चीज, अलग अलग चीज को बताना, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या बचा, सी सिमिलर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नहीं पता तब भी आप कितना इजीली मार्क कर रहे हो, क्यों, तो बस ये अप्रोच के चलते, ठीक है। अब 24th नंबर, बढ़िया क्वेश्चन। 25th नंबर भी हम लोग देखेंगे क्या है। तो मोस्ट सुटेबल पेयर ऑफ वर्ड आपको डालना है, ठीक है। तो द रिसर्चर डैश द रेजिलियंस ऑफ हर्मिट्स टू द हार्डी डैश सर्वाइव इवन इन द कोल्डेस्ट क्लाइमेट, ठीक है। तो एक लिकेन, लिकेन आप इसको पढ़ो, ठीक है। एक लीचेन पढ़ो या लिकेन पढ़ो, सेम बात है, ठीक है, तो समझते हैं इसको। तो ये एक पौधा होता है, छोटा छोटा है, जो एकदम पानी में आपको हल्का हल्का तैरते हुए नजर आएगा, उसको हम लोग लीचन या लिकेन बोलेंगे, ठीक है। तो वो भाई इतना खतरनाक रहता है कि कोई भी क्लाइमेट में बिल्कुल वो आ जाता है, ठीक है। इधर क्लाइमेट व्लाइमेट का बात हो रहा है, तो अपने को ये वाला लिकन चाहिए, लीचन चाहिए, ये वाला चाहिए, तो ढूंढते ये वाला का है। हम लोग पहले इस बॉक्स को फिल कर रहे हैं, ठीक है। इस बॉक्स में ये वाला चाहिए, तो ये वाला तो सर इसमें नहीं है, ना ही इसमें है, ठीक है। तो इसमें है और इसमें है। अब अपने को देखना है कि पहला ब्लैंक में क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें दो ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट कर दिए, क्योंकि इधर क्लाइमेट व्लाइमेट को देख के समझ गए कि इधर लिख रहा है सर्वाइव, तो ये जो लीचन है हर में सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। तो इधर, अब इधर लाइकेंस आना चाहिए कि फिर से लीचेंस आना चाहिए, ये अपने को समझता है। द रिसर्चर डैश द रेजिलियंस ऑफ हर्मिट्स, हर्मिट्स क्या होता है, तो सन्यासी होता है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ रिसर्चर जो है हर्मिट से और ये आपका जो लाइकेंस है ये सबका कंपेयर कर रहा है, ठीक है, कि ये लोग कठोर होता है लाइकेन सब कैसा, तो बिल्कुल हर्मिट की तरह। तो हर्मिट भी भाई हर सीजन में मतलब एक बस नॉर्मल कपड़ा में रह जाता है, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे सर लीचेन वाला ये वाला तो नहीं चाहिए, ठीक है, ये वाला नहीं चाहिए, तो बचा क्या, बी, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा अप्रोच क्या है, द रिसर्चर सर इसका सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है और इसका वर्ब अभी तक नहीं मिला है, ठीक है, इसका वर्ब नहीं मिला है, तो वर्ब इसको देना है। तो सर ये जो लाइकेंस होता है ये आपका वर्ब होता है, तो रिसर्चर सिंगुलर है इसीलिए लाइकेंस आया हुआ है, वरना लाइकेन आता है, ठीक है। तो ये एक वर्ब होता है, वर्ब होता है, तो बिल्कुल यही वाला आएगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें मैंने आपको दो दो अप्रोच बता दिया, आगे बढ़ता है। 25th नंबर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट स्पेलिंग एरर ढूंढना है, ठीक है। तो ये जो एरर वाला पार्ट है ये आपको सेंटेंस में दे दिया है, तो सेंटेंस में ढूंढो। तो पहला आपका किस पे है, तो कमिटीज बिल्कुल सही है, ठीक है, डिसीजन सही है, अनएनेमस ये भी सही है, नर द पर्टिकुलर जुडिशियस का स्पेलिंग भी सही है, ठीक है। एक्सप्रेस सीवियर मिसगिविंग्स, तो मिसगिविंग्स का डबल एस नहीं होता है, सिंगल ही एस होता है, तो ये भी सही है। इधर आप देखोगे प्रोसीड्योर, प्रोसीड्योर में इधर डबल ई दे दिया है, ठीक है, जो कि एरर है। ये फोर्थ पार्ट पे एरर है, फोर्थ पार्ट किस जगह पे है, तो बी में है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हम लोग स्मार्ट अप्रोच के साथ हंसते खेलते, बिल्कुल टाइम सेविंग अप्रोच के साथ मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो मुझे समझाने में भले टाइम लगा है, लेकिन करने में बिल्कुल आपको बहुत कम समय में कर लोगे, ठीक है। अब बच्चे कर रहे हैं और फीडबैक भी बता रहे हैं कि सर मजा आ रहा है, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, ठीक है। पहले ऐसे डर लगता था नया ट्रेंड के हिसाब से, लेकिन अब भाई खेलना शुरू कर दिया आप लोग, ठीक है। तो इस तरह हंसते खेलते हम लोग नेक्स्ट सेट में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और ये पीडीएफ बहुत काम का पीडीएफ है, तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है। लास्ट का अपना मोटिवेशनल लाइन, तो कंट्रोल योर माइंड टू चेंज योर लाइफ, ठीक है, तो बहुत सही चीज है।